महाराष्ट्र के पुणे में एक युवती से हुए रेप के मामले में पुलिस एक्शन में है। आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। दूसरी तरफ घटना के बाद महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे मुंबई में आपात बैठक होनी है। आपको बता दें कि पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 साल की एक युवती के साथ रेप हुआ। बस में रेप किया गया और आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंसानियत शर्मसार, बस में युवती से बलात्कार। पुणे में युवती से दरिंदगी, गुस्से में शहरवासी। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, सरकार भी एक्शन में आई। तोड़फोड़, हंगामे और प्रदर्शन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई हैं, जहां एक युवती को अनजान शख्स पर भरोसा करना भारी पड़ गया। उसके साथ बस में रेप किया गया और फिर आरोपी फरार हो गया। घटना मंगलवार सुबह की है, जब पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर पीड़िता फलटण जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक शख्स उसके पास आया और उसे भरोसे में लेकर बताया कि फलटण जाने वाली बस कहीं और से रवाना होगी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को जाल में फंसाकर उसके साथ बस में बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया। 26 साल की लड़की है। वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटण को ले जा रही थी, तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है। उसने उससे पहचान बढ़ाई और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटण जाना है, तो उसने बोला कि फलटण की बस तो वहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है। तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है। तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला। तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर ली है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ पहले से चोरी और चेन स्नैचिंग जैसे मामले दर्ज हैं। लड़की यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में और उसने हमारे पास ये कंप्लेंट की। उसके बाद हमने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला और सब ट्रेस आउट किया। उसमें जो आरोपी है वो पहचान लिया गया है, वो निष्पन्न हुआ है इसमें। और उसको ढूंढने के लिए कल से क्राइम के जोन के सब मैक्सिमम 8 टीम्स यहाँ पर कल से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था, वहाँ के खेत खलियान सब जगह पे उसको ढूंढ रहे हैं। ये BNS के अंतर्गत किया गया है, ये किया है। और आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई है, उसका डिटेक्शन हुआ है। उसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े करके। उसका एज है 36 से 37 के हिसाब से। मामले ने तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई ने कड़ा कदम उठाया और नए सुरक्षाकर्मी तैनात करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही परिवहन विभाग के कंट्रोलर और डिपो मैनेजर की जांच के भी आदेश दिए गए। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं कहीं पे घटनी नहीं चाहिए और जो भी आरोपी इसमें होगा उसको तुरंत अच्छे कठिन से कठिन कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए। ऐसा आदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और पुणे के पालक मंत्री श्री अजित दादा पवार जी ने दी है। साथ ही में परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने हमारे जो ACS है उनको और साथ ही में ST महामंडल के व्यवस्थापक उनको ऐसे आदेश निर्गमित किया है कि जो 23 सुरक्षा रक्षक थे उनको तत्काल वहां से हटाया जाए और साथ ही में जो कंट्रोलर है और डिपो मैनेजर है उनकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में उनके रहते हुए ऐसी दुर्घटना वहां पे घटी है। एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, हत्या हुआ
होना नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। जांच कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष घटना को लेकर प्रदर्शन और हंगामा कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि सीएम अपना इस्तीफा दें और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके पूरे कार्यकाल में आए दिन महिलाओं के अत्याचार ये महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और अभी तो बहुत ही घिनौना एक काम जो महाराष्ट्र की वाहिनी जिसको बोलते हैं वो एसटी में यदि हुआ और उसमें भी शिवशाही जो बस पे लिखा है उसमें यदि बलात्कार की घटना होती है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक और एक बहुत ही बुरी घटना ये महाराष्ट्र में हुई है। ये भी आरोपी जो पकड़े नहीं गए तो ये सरकार की लापरवाही खुले तौर पर इस प्रकरण के माध्यम से ये सामने आई हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है। मैं इस घटना की निंदा करते हुए जो मुख्यमंत्री महिलाओं पर एक तरफ लाडली बहना के नाम से काम कर रहे हैं मगर दूसरी तरफ शोषण की घटनाएं जो घटित हो रही है उसको देखते हुए उन्होंने रिजाइन करना चाहिए, ये हमारी मांग है। एक घटना घड़ी है वो सुरक्षा केबिन के सामने हुई है। सुरक्षा केबिन के सामने अगर किसी भगिनी के ऊपर बलात्कार होता है तो वहाँ सुरक्षा केबिन में बैठने का किसी अधिकार नहीं है। वो लोग वहाँ नहीं बैठ सकते। वो एक नहीं, अगर आप यहाँ पे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप देखेंगे। घटना जो घड़ी है ये इसका हम सब शिवसेना महिला आघाड़ी के तरफ से निषेध करते हैं। ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी लेके ये गृह मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने आज महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आपात बैठक बुलाई है, जो दोपहर 12:30 बजे मुंबई के मंत्रालय में होगी। सुरक्षा में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए बस डिपो के 23 सुरक्षा कर्मियों को काम से हटा दिया गया है।